बाजार का तापमान काफी हाई हो चुका है। हाई से मेरा मतलब ये नहीं कि बाजार रॉकेट है, बल्कि हाई से मेरा मतलब ये है कि बाजार धड़ाम हो चुका है। जी हाँ, सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट और उबल रहा है निफ्टी 50 भी। 350 अंकों के लगभग की गिरावट निफ्टी 50 में दिख रही है और ये महज 1 घंटे का खेल है और इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे अहम फैक्टर है क्रूड ऑयल का। बताएंगे आपको सभी फैक्टर्स के बारे में। पहले जान लीजिए कि बाजार में फिलहाल क्या खेल चल रहा है। निफ्टी पर आज ओपन हुए 23,996 अंकों पर और महज 1 घंटे में 10:21 के अराउंड का आंकड़ा है 23,840। 337 अंकों से ज्यादा की गिरावट, लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट निफ्टी में दिखाई दे रही है। और निफ्टी बैंक की बात करिए तो यहां तो 851 अंकों की गिरावट है, यानी लगभग 2 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में। 54,552 के स्तर पर 10:30 बजे के आसपास कारोबार निफ्टी बैंक में हो रहा है। सेंसेक्स भी 1000 अंक डाउन है। अगर गेनर्स और लूजर्स पर आप नजर डालेंगे तो सेंसेक्स में तो आपको महज 2 ही ऐसे काउंटर्स जो चढ़ते नजर आएंगे, लेकिन कई काउंटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप निफ्टी पर आ जाइए तो आपके पास गेनर्स में आते हैं बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोल इंडिया, विप्रो और टेक महिंद्रा। लेकिन अगर बढ़ावत के अंक देखेंगे तो वो बैठते हैं महज 1.5% के आसपास, जो है बजाज फाइनेंस की बढ़त। और अगर आप लूजर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो इटर्नल टूट गया है लगभग 4% के आसपास। अडानी एंटरप्राइजेस टूटा हुआ है लगभग 4% के आसपास। इंडिगो टूट गया है 4%। श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है। तो फिलहाल बाजार की तस्वीर तो कुछ ऐसी नजर आ रही है कि हर तरफ निवेशक फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और महज 1 घंटे में 3 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा फैक्टर्स के ऊपर कि आखिर बाजार में इतनी गिरावट हो क्यों रही है। देखिए, सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था, क्रूड ऑयल में तेजी। क्रूड ऑयल अभी भी $100 प्रति बैरल के पार है। लेटेस्ट फिगर यह है कि 111-112 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है क्रूड ऑयल। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, यानी मिडिल ईस्ट की टेंशन का असर अभी भी बाजार पर से कम हुआ नहीं है। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों पर। देखिए, नेगेटिव और मिक्स्ड इंडिकेशंस आए थे। फैक्टर्स जो था वो ये कि यूएस फेड ने अपना स्टांस रिजर्व रखा है, रेट कट नहीं किए हैं और इससे यूएस के मार्केट्स पर दबाव, एशियाई बाजारों पर दबाव था आज बाजार खुलने से पहले, और वही दबाव ट्रांसफर हुआ भारतीय बाजार पर भी। एफआईआईज की लगातार बिकवाली भी बाजार पर दबाव बना रही है। एफआईआईज लगातार नेट सेलर बने हुए हैं। अगर पिछले कई सेशंस देखें तो भारतीय बाजार से एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब यहां पर भी एफआईआईज की बिकवाली के पीछे के कई कारण हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है बढ़ते तेल के दाम और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसका जो रिस्क है दोनों ही फैक्टर्स का, उसको कम करने के लिए एफआईआईज भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं पैसे। इसके अलावा इंडिया विक्स एक बार फिर से चढ़ता दिखाई दिया है। 5% से ज्यादा चढ़कर 18 के स्तर पर पहुंचा हुआ है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी का इंडेक्स, भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव का पैमाना। अगर ये उतार चढ़ाव का पैमाना चढ़ जाता है तो भारतीय बाजार के ऊपर प्रेशर बनता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है 30 अप्रैल को। इसके अलावा सभी सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड बिकवाली है। ऑटो सेक्टर में बिकवाली हो रही है, बैंकिंग में बिकवाली हो रही है, रियलिटी में बिकवाली है, मेटल्स में लाल निशान में ट्रेड हो रहा है, यानी लगभग सभी सेक्टर्स यहां पर प्रेशर में है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो निफ्टी 23,900 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 24,000 के स्तर से नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी बुरी तरह प्रेशर में नजर आ रहा है। तो फिलहाल पहले 1 घंटे में 30 अप्रैल को बाजार की यही तस्वीर है। नई सीरीज की शुरुआत दबाव में कर रहा है बाजार। कैसी बीतेगी ये पूरी नई सीरीज, ये देखना होगा, क्योंकि ट्रिगर्स भी बहुत सारे हैं इस समय बाजार के पास। इलेक्शन है, यूएस फेड की पॉलिसी आ चुकी है, उसका असर देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ बाजार के पास अर्निंग सीजन अभी भी बाकी है, तो काउंटर स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिलेगा। वैसे क्या आपका पोर्टफोलियो भी इस समय फंसा हुआ है? क्या कुछ सिचुएशन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।